जून 15 का वेरिएंट शायद किसी ने बता दिया 52 आई थिंक। ओके ठीक है जी। तो जून 15 का अगर हमने 52 किया है तो आज हम पहले जून 15 का 51 देखते हैं और फिर उसके बाद कोई और पेपर की तरफ आते हैं। जून 15 का 51 ये देख लीजिएगा, असल में दो कंपोनेंट सेम होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये वही कंपोनेंट हो। क्या ये वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था, ये डिफरेंट है? बेटा क्विकली, डिफरेंट है। ओके राइट जी। तो ये जून 15 का 51 है पेपर आपके सामने, और इस पर हम बात करते हैं। आपके साथ चीजें शेयर हो रही हैं, चाहे तो आप जो है वो इसको पेपर को डाउनलोड कर लीजिए, या अगर आपके पास मौजूद है ऑलरेडी तो अच्छी बात है। सबसे पहले देखें, ये क्वेश्चन जो है वो इक्विलिब्रिया से रिलेटेड है। एएस का इक्विलिब्रिया इसमें शामिल है, और इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें आपसे एक्सप्रेशन लिखने को कहा गया है, और एक्सप्रेशन लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का ऑन कंसंट्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो केसी एक्सप्रेशन आपको पता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और आयोडीन शामिल है। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। Next, if the starting concentration of both iodine and hydrogen was a mole per dm cube, starting ये भी A है, ये भी A है, और ये definitely zero होगा क्योंकि initially आपको पता है product की value zero होती है। And it was found that 2y mole per dm cube of hydrogen iodide equilibrium पर ये 2y बन गया। Write Kc in terms of A and Y। ठीक है जी, आज ही ऑर्गेनिक के पास पेपर कर लेते हैं। ये पहले एक पेपर कर लेते हैं, फिर ऑर्गेनिक के पास पेपर्स की तरफ आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो ये 2y हो गया। अच्छा, 2y में देखें आप, यहाँ रेशो जो है वो 2:1 है, यानी अगर ये 2y प्रोड्यूस होगा तो ये y कंज्यूम होगा, क्योंकि जितना आयोडीन कंज्यूम होगा उसका डबल HI फॉर्म होगा इक्वेशन के रेशो के हिसाब से। तो अगर HI 2y बन रहा है तो जो हाइड्रोजन और आयोडीन कंज्यूम होगा वो Y कंज्यूम होगा। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पर ये A माइनस वाई होगा, और ये भी A माइनस वाई होगा। Y चला जाएगा, जो A शुरू में था उसमें से Y चला जाएगा। अब आपको एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म ऑफ A एंड Y ओनली। प्रोडक्ट की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय A माइनस वाई इंटू A माइनस वाई। ये हमने एक्सप्रेशन लिख दिया इन टर्म ऑफ Y एंड A। होपफुली आपको बात समझ में आ गई हो। नेक्स्ट, the expression of the equilibrium constant from A2 can be rewritten as shown follow। इसी एक्सप्रेशन को इन्होंने रीराइट कर दिया है, और यहां पर वो आपसे y की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहे हैं। आप देखें अगर, तो ये y की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहे हैं, a से माइनस कर रहे हैं a माइनस वाई, तो y की वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से आप a और y, a की वैल्यू तो मौजूद है, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। y जो है, y को प्लॉट करवा रहे हैं वो y एक्सिस पर, और a को प्लॉट कराएंगे वो x एक्सिस पर। इसका मतलब ये है कि जो बाकी बचेगा Kc अपॉन 2 + 2 Kc, ये होगा आपका स्लोप या ग्रेडियंट, जिसको आप m कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है
वो y इज इक्वल टू mx को फॉलो करता है। तो अगर y हमने y एक्सिस पे प्लॉट किया है, a हमने x एक्सिस पे प्लॉट किया है, तो a के साथ जो पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है वो सारा का सारा ग्रेडियंट या स्लोप। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और अगर ये बात समझ में आ गई है तो देखें अब आगे, ये इन्होंने प्लॉट करवाया है और फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, स्लोप और फिर केसी की वैल्यू कैलकुलेट करवा ली। तो इसमें कोई खास काम करना नहीं था, ये चीजें जो आपको मैंने बताई वो ये करवा चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो नेक्स्ट है डी के एक्सप्लेन व्हाई फॉर सेफ्टी रीजन इट इज नेसेसरी टू रिमूव एयर फ्रॉम 1 DM क्यूब फ्लास्क। 1 DM क्यूब फ्लास्क में से जो है वो एयर को निकालना क्यों जरूरी है सेफ्टी रीजन के लिए। तो एक बड़ी सिंपल बात है, अगर आप इक्वेशन देखें तो इक्वेशन में हाइड्रोजन और आयोडीन इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर वहां पर एयर मौजूद होगी तो हाइड्रोजन में रिएक्ट विद एयर और एक्सप्लोजन विल अकर। हाइड्रोजन जो है वो एयर के साथ यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक्सप्लोजन हो जाएगा, और इस एक्सप्लोजन को अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि पहले एयर को जो है वो रिमूव किया जाए। तो एयर को रिमूव करने का रीजन ये है। नेक्स्ट, one of the experiment B was repeated in a 500 cm cube flask instead of 1 DM cube flask. What effect, if any, would have on the rate of the reaction and the value of Kc measured? अच्छा, अब ये पूरा AS का कॉन्सेप्ट है। AS में आपको बताया गया होगा और मैंने भी बताया A2 में कि K की जो वैल्यूज होती हैं, कोई भी K हो, इसकी वैल्यू हमेशा डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ओनली। ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, सिर्फ टेम्परेचर पर। इसका मतलब ये है कि K की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप वॉल्यूम को डबल करें या हाफ करें। वॉल्यूम को चेंज करने से Kc की वैल्यू विल रिमेन अनचेंज। हाँ, लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपने 1 DM क्यूब की फ्लास्क को कम करके 500 cm क्यूब कर दिया। तो जब आपने फ्लास्क छोटी कर दी, तो फ्लास्क छोटी करने का मतलब यह है कि आपने नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर दिए, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे तो उनकी जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगी, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने का मतलब है कि रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा लेकिन Kc की वैल्यू विल रिमेन अनचेंज। रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगा but the value of Kc remain unchanged. Hopefully आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट जो है लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और वो ये कहता है कि द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड इज एक्सोथर्मिक। ऑन योर ग्राफ ड्रॉ एंड लेबल the line you would expect if the experiment was performed at 1000 Kelvin instead of 760 Kelvin. अगर आप 760 की जगह टेम्परेचर को 1000 केल्विन कर दें, अगेन AS की नॉलेज, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इंक्रीज इन टेम्परेचर पर रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक साइड पे जाता है। और आप देखें यहाँ डेल्टा H जो गिवन है वो आपको नेगेटिव गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सो है और बैकवर्ड डायरेक्शन में एंडो है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर रिएक्शन एंडोथर्मिक साइड पे जाएगा, यानी बैकवर्ड जाएगा। और बैकवर्ड जाने का मतलब यह है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम होता जाएगा, यानी कि Y की वैल्यू कम होती जाएगी। तो अगर आपने A और Y का ग्राफ प्लॉट किया था, ये Y एक्सिस पे था और ये A था, तो Y और A का जो आपने ग्राफ प्लॉट किया है अगर वो स्ट्रेट लाइन आया है, तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के बजाय बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएगा, यानी Y की वैल्यू कम हो जाएगी, तो ग्राफ जो होगा वो लेस स्टीपर हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन तो रहेगा लेकिन ग्राफ लेस स्टीपर हो जाएगा, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म बिकॉज रिएक्शन मूव्स टू बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या ये बात क्लियर हो गई?
right. Finally, what effect, if any, would be the higher temperature have on the value of Kc? अब Kc पर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया और प्रोडक्ट कम हो गया तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशियो भी कम हो जाएगा, और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट रेशियो कम होने का मतलब यह है कि Kc की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यहाँ पर Kc की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी क्योंकि हाई टेम्परेचर पर प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो गया, रिएक्शन इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया, प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो गया। तो ये रीजन है जो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तमाम लोग क्लियर हैं? तो इट इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पेपर 5 से रिलेटेड है। अब आप लोगों ने कहा कि जनाब मैं जो हूं वो ऑर्गेनिक के आपको जो है वो पास पेपर से क्वेश्चंस करने हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ऑर्गेनिक का हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्या हुआ था, हमने क्या कंप्लीट किया था लास्ट? ऑर्गेनिक में लास्ट कंपोनेंट हमने क्या कर लिया था? कार्बन नाइट्रोजन कंपाउंड। तो उसमें हमने कितना कर लिया था? हमने उसमें प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस कर लिया था, उसके बाद बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, ताकि मैं उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस जो है वो करवाऊं। अच्छा जी, ये बताइए कि पास पेपर का कोई क्वेश्चंस हमने किए हैं? क्योंकि मेरा ख्याल अभी जो मिड-ईयर का आपका सिलेबस है वो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तक है। तो यहाँ से मुझे बताइए, मैं ये पहला पेज मैंने खोला है, ये बुकलेट आपके पास भी मौजूद है। आप मुझे बताइए कि हमने क्या यहाँ से शुरू कर दिए थे, ये क्वेश्चंस किए थे? फिनोल एंड फिनाइल अमाइन, ठीक है। तो ये तो खैर आसान क्वेश्चंस हैं, ये हम कर चुके हैं बकौल आपके। ठीक है जी, आगे मैं देखता जा रहा हूँ जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको ट्रबल कर सकता है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको करवाता जाऊंगा। ओके जी, अब ये दो क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है? यूज द इंफॉर्मेशन अबाउट, ड्रॉ द रिलेवेंट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑन द बॉक्सेस। ओके, ये आ गए हम क्वेश्चन पर। जनाब ये पेज नंबर जो है वो आपके बुकलेट का 12 है और पेज नंबर 12 के क्वेश्चंस हैं। तो लेट वी स्टार्ट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। पेज नंबर 12 पर अब देखें आप, यहाँ मिथाइल बेंजीन से हम स्टार्ट ले रहे हैं और मिथाइल बेंजीन को हम ब्रोमीन और AlCl3 के साथ यूज कर रहे हैं। तो मैंने ये कहा था, कुछ लोगों ने पूछा कि मार्किंग स्कीम में ब्रोमीन के साथ उन्होंने FeBr3 की जगह AlCl3 यूज किया है। तो AlCl3 इक्वली वैलिड है, ठीक है। आप FeCl3 यूज करें, FeBr3 यूज करें, AlCl3 यूज करें, AlBr3 यूज करें, ये सारे एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं यहाँ पर।
तो ब्रोमीन और AlCl3 जो है, इसमें आप ब्रोमिनेशन करने जा रहे हैं, बेंजीन पर आप ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि अब ये CH3 जो है, ये जो है वो 2,4 डायरेक्टर है, अगर आपको याद हो। और आपको ये भी याद होगा कि हम हमेशा जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट होता है वो इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करता है, और यहाँ इनकमिंग ग्रुप ब्रोमीन है और ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप CH3 है। तो इनकमिंग ग्रुप Br है, लिहाजा Br जो है वो पोजीशन 2 और पोजीशन 4 पर आएगा। आपको कोई एक प्रोडक्ट मेंशन करना है, क्योंकि उसने प्रोडक्ट्स नहीं पूछे, सिर्फ एक प्रोडक्ट पूछा है। तो आप यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट मेंशन कर देंगे, लाइक CH3 अपनी जगह रहेगा, और आपने पोजीशन 4 पर Br लगा दिया। नेक्स्ट, जब आप इस कंपाउंड को KMnO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फॉलोड बाय H पॉजिटिव आइन, ये 1 और 2 करके लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि पहले स्टेप में KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करवा रहे हैं, फिर फॉलोड बाय H पॉजिटिव। लेकिन अल्टीमेटली आपको पता है कि KMnO4 के साथ रिएक्शन का मतलब यह है कि प्रोडक्ट विल बी बेंजोइक एसिड, और ये Br अपनी जगह रहेगा। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया B। नेक्स्ट, जब आप इसे KMnO4 के साथ, वही वाली कहानी कि अब आपने डायरेक्ट इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि अब ये बेंजोइक एसिड बनेगा। अब आप निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि नाउ यू आर डूइंग नाइट्रेशन। और आपको याद होगा कि नाइट्रेशन हम कर रहे हैं, लेकिन जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप उसको डायरेक्ट करेगा, एंड ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ 3 डायरेक्टर। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो 3 डायरेक्टर की एग्जांपल है। वो इनकमिंग नाइट्रो ग्रुप को पोजीशन 3 पे डायरेक्ट करेगा, और आप यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जो है वो आप अच्छा जी, तो अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपनी जगह रहेगा, और जो इनकमिंग ग्रुप है ये पोजीशन 3 पे डायरेक्ट होगा। इनकमिंग ग्रुप पोजीशन 3 पे डायरेक्ट होगा। नेक्स्ट, अब आप टिन एंड HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। ये रिएक्शन अभी रिसेंटली हमने किया है, प्रिपरेशन ऑफ फिनाइल अमाइन बाय यूजिंग नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन करता है टिन एंड HCl, फॉलोड बाय OH, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि इसमें यहाँ NH2 आ जाएगा, और अल्कलाइन कंडीशन की वजह से यहाँ ऊपर जो है वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हो सकता है कि मार्किंग स्कीम में इन्होंने कार्बोक्सिलिक ही लिखा हो, लेकिन चूंकि अल्कलाइन कंडीशन फॉलोड बाय हम कर रहे हैं, तो यहाँ टेक्निकली सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ अल्कलाइन कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं फॉलोड बाय में, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक इन नेचर है, तो ये अपना प्रोटॉन लूज करेगा, और NO2 जो है इट गेट कन्वर्ट इनटू NH2। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा E। अब आप देख लीजिए इस पूरी कहानी में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? राइट जी, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगली एग्जांपल भी इसी तरह का एक साइक्लिक जो है वो पैटर्न है, और इस साइक्लिक पैटर्न में क्या कर रहे हैं, पहले मिथाइल बेंजीन की नाइट्रेशन कर रहे हैं। कंपाउंड G आपको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन इससे आगे आप देखें NO2 जो उन्होंने लगाया हुआ है वो पोजीशन 4 पे लगाया हुआ है,
अब ये CH3 जो है ये 2,4 डायरेक्टर है, और जो आप नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं ये आप नाइट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि आपका इनकमिंग ग्रुप नाइट्रो है, और ये CH3 ग्रुप इनकमिंग ग्रुप को पोजीशन 2 और पोजीशन 4 पे डायरेक्ट करेगा, और आपने इसको पोजीशन 4 पे लगाना है क्योंकि NO2 जो है वो पोजीशन 4 पर आगे लगा हुआ है। ये जो है वो CH3NO2 है, और नेक्स्ट आपने अब देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फर्क। यहां आपने क्या किया है, CH3 की जगह ये CH2Cl हो गया है। अब ये रिएक्शन आपने बेंजीन में पढ़ा था कि रिएक्शंस ऑफ अल्काइल साइड चेन, और अल्काइल साइड चेन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय Cl। तो यहाँ पर जो कंडीशन 2 है वो है क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। अगले पेज पे उसने कंडीशंस भी पूछी हैं, तो वो मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल यहाँ पर आमला यही है। उसके बाद नेक्स्ट ये Cl से यहाँ Cn आ गया। नाउ व्हाट इज कंडीशन 3? Cl की जगह Cn लाने के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है NaCN या KCN इथेनॉलिक। तो NaCN या KCN इथेनॉलिक के साथ हम इसे रिफ्लक्स करेंगे। तो जब NaCN इथेनॉलिक के साथ आप इसे रिफ्लक्स करेंगे तो ये Cl की जगह Cn आ जाएगा। नेक्स्ट ये H3O पॉजिटिव जहां लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस का सिंबल है। H3O पॉजिटिव का मतलब ये है कि एसिडिक वाटर। H3O पॉजिटिव का मतलब एसिडिक वाटर या एसिडिक कंडीशन है। तो आप यहाँ एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस के लिए जो आपको रिएजेंट चाहिए, जो रिएक्शन होगा वो ये होगा कि आप जानते हैं कि नाइट्राइल 2 रिएक्शन देता है। एक हाइड्रोलाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, और एक रिड्यूस होके अमाइंस बनाता है। ये दोनों रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। तो अब इस जगह पर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि NO2 अपनी जगह रहेगा, और CH2CN की जगह ये CH2CO2H हो जाएगा, यानी नाइट्राइल इज हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर फाइनली NO2 की जगह यहाँ NH2 आ गया, और NO2 की जगह NH2 लाने के लिए हमें चाहिए रिडक्शन, और रिडक्शन हम करते हैं 10HCl के साथ रिफ्लक्स। ये है इस पूरे पार्ट की स्टोरी, स्ट्रक्चर GNH और कंडीशन 1, 2, 3, 4 एंड 5। कोई सवाल? यहाँ स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 5 वही पूछा है, और स्ट्रक्चर GNH पूछा है। अच्छा, यहाँ ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन काफी सारे लोगों का मैसेज था कि ये क्वेश्चन उनको ट्रबल कर रहा था। अब देखिए, उसने ये कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल बात उसने की और खुद बताई ये सारी बातें। उसने ये कहा कि ऑल द कार्बन एटम्स इन बेंजीन लाई इन द सेम प्लेन। बेंजीन में सारे कार्बन सेम प्लेन में होते हैं, एंड दैट मींस दे आर कोप्लेनर, यानी हैविंग सेम प्लेन। बट दिस इज नॉट इन द केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में कार्बन सेम प्लेन पे नहीं होते। बाय रोटेटिंग द मॉलिक्यूल अराउंड इट्स सेवरल कार्बन-कार्बन बॉन्ड, all the carbon atoms in butane, ये ब्यूटेन है,
यानी जब कार्बन 2 कार्बन से सराउंडेड होगा तो आप उसको रोटेट करके सेम प्लेन में कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट इन द केस विद मिथाइल प्रोपेन। यानी अगर कार्बन 3 कार्बन से सराउंडेड है, अगर कार्बन 3 कार्बन से सराउंडेड है तो आप उसको रोटेट करके सेम प्लेन पे नहीं ला सकते। ये इसका बताने का मकसद है। यानी बेंजीन जहां पर है वो सेम प्लेन पर है, साइक्लोहेक्सेन सेम प्लेन पे नहीं होता, और जहां कार्बन सराउंडेड बाय 2 है वो सेम प्लेन पर होता है, और जहां कार्बन सराउंडेड बाय 3 है उसको आप सेम प्लेन पे नहीं कर सकते। ये उसने शुरू में एक्सप्लेनेशन दी है। और फिर आगे उसने पूछा है कि देन प्लेस अ टिक इन द एप्रोप्रिएट कॉलम इन द टेबल बिलो, कि इसमें से कौन सा प्लेनर है और कौन सा प्लेनर नहीं है। ए को देखें, तीनों बेंजीन रिंग है, कोप्लेनर। बी में एक बेंजीन रिंग और एक साइक्लोहेक्सेन है, तो ये कोप्लेनर नहीं होगा। सी में देखें, कार्बन इज सराउंडेड बाय 2 कार्बन, ये कोप्लेनर होगा। और नेक्स्ट आप इस कंपाउंड को देखिए, कंपाउंड डी जो उन्होंने बताया है, कंपाउंड डी में ये सेंटर वाला कार्बन जिसके ऊपर OH है वो 2 कार्बन के साथ सराउंडेड है, तो ये कोप्लेनर होगा। और इसके बाद फाइनली इस कंपाउंड को देखिए, ई को, इसमें ये वाला कार्बन जो है, ये कार्बन सराउंडेड बाय 2 कार्बन है, जबकि एक NO2 है इस पर, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन कोप्लेनर होंगे, आप इनको रोटेट करके सेम प्लेन पे ला सकते हैं। तो इसलिए एक कंपाउंड इनमें से ऐसा है, कंपाउंड बी, जो जिसमें ऑल कार्बन एटम्स, नॉट ऑल कार्बन एटम्स कैन बी कोप्लेनर, बाकी चारों में कार्बन एटम्स कोप्लेनर होंगे। जो मैंने बात आपसे डिस्कस की है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए मुझे। ये वही पुराने 3 स्ट्रक्चर हैं, A B C। इसमें से B जो है उसमें सारे कार्बन एटम कोप्लेनर नहीं हो सकते, लेकिन बाकी जो चारों कंपाउंड हैं उनमें जो है वो सब कोप्लेनर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क मी। ओके जी, ये क्वेश्चन तो खैर वही रिपीटेशन है, इस पर मुझे जरूरत नहीं है बात करने की। नेक्स्ट जो है वो राइट, चले, हाँ, ये एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक पार्ट इसका। ये है बेंजाइल बेंजोएट का स्ट्रक्चर ये बनाना है, एंड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैनी परफ्यूमरी प्रोडक्ट। ये सारी कहानी है। आपको स्ट्रक्चर ऑफ H बताना है। अगर आप में से कोई सजेस्ट कर सके कि स्ट्रक्चर H क्या होना चाहिए, इसके लिए आपको जो कंपैरिजन करना होगा वो इन दोनों प्रोडक्ट्स का करना होगा। देखें, ये और ये, इस कंपाउंड को इसमें कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको सोचना होगा कि इंटरमीडिएट क्या होगा, ऐसी कौन सी चीज बनेगी जिसमें आप इसकी जगह OH ला सकते हैं। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सजेस्ट कर सके? ओके, किसी ने सजेस्ट किया है भाई, गुड। हमने बिल्कुल सही सजेस्ट किया कि आपको OH लाने के लिए यहां पर क्लोरो ग्रुप चाहिए, और क्लोरो ग्रुप अल्काइल साइड चेन पे आप ला सकते हैं बाय क्लोरीनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका स्ट्रक्चर H होगा उसमें आएगा CH2Cl, और यहां पर जो कंडीशंस हैं वो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट है। और ये रिएक्शन AS का रिएक्शन है कि Cl की जगह OH लाने के लिए आप इसे NaOH एक्वस के साथ हीट अंडर रिफ्लक्स करेंगे। जब आप हीट अंडर रिफ्लक्स करेंगे तो ये OH आ जाएगा, और CH3 को CO2H में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हम KMnO4 और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर के साथ इसे हीट अंडर रिफ्लक्स कर देते हैं, तो ये बेंजोइक एसिड बनेगा। और फाइनली बेंजोइक एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म एन एस्टर। ये रिएक्शन AS का रिएक्शन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अल्कोहल है CH2OH,
तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर फॉर्मेशन करेंगे। और यहाँ पर आपको जो कंडीशन इस्तेमाल करनी होगी वो एसिड होगा, और एसिड के साथ आप इसे हीट करेंगे। एसिड के साथ यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आप इसे हीट करें। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन पेज नंबर 17 पर है, और पेज नंबर 17 पे जो ये क्वेश्चन है, इसमें पहले तो ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एनीवन कैन सजेस्ट कि ये बेंजीन को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो बेंजीन को इस फाइनल प्रोडक्ट में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? अमाइन। आपको पता होना चाहिए कि अमाइनो ग्रुप लाने के लिए आपको पहले बेंजीन की नाइट्रेशन, और आपको ये भी पता है कि क्लोरो ग्रुप जो है वो 2,4 डायरेक्टर है। तो अब सवाल मेरा आपसे ये है कि नाइट्रो ग्रुप पहले लाना चाहिए या Cl पहले लाना चाहिए? क्योंकि आपको क्लोरीनेशन भी करनी है और NH2 लाना है, और NH2 लाने के लिए आपको पहले NO2 रिक्वायर्ड होगा। तो क्लोरीनेशन पहले करेंगे या नाइट्रेशन पहले करेंगे? क्योंकि आपको प्रोडक्ट 4 पे चाहिए, तो 4 पर प्रोडक्ट लाने के लिए जरूरी है कि आप पहले 2,4 डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करें। यानी इसका मतलब ये है कि आप बेंजीन, और इसके लिए आप क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये क्लोरोबेंजीन बन गया, तो क्लोरोबेंजीन जो है इससे करेंगे, तो ये Cl ग्रुप जो है ये 2,4 डायरेक्टर है, तो ये इनकमिंग ग्रुप को पोजीशन 2 और पोजीशन 4 पे भेजेगा, और हमें NH2 पोजीशन 4 पे चाहिए। इसका मतलब है कि NO2 को हमें पोजीशन 4 पे लाना है, और हम करने जा रहे हैं नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन के लिए आपको यूज करना होगा निट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके साथ जो है वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंडीशन 2 हो गई। एंड देन कंडीशन 3 में आपने NO2 को कन्वर्ट करना है NH2 में, तो NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए 10NHCl के साथ आप इसे रिफ्लक्स करेंगे, and then followed by NaOH, then followed by NaOH. रिएक्शन 3 में आप इसे 10NHCl के साथ रिफ्लक्स करेंगे, and then followed by NaOH. ये रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको लगता है किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। राइट जी, अब ये अगला सवाल जो है, इसमें यहां पर ये जो आपको 2 लाइंस नजर आ रही हैं, ये 2 लाइंस एक्चुअली 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। क्योंकि आपको पता है कि स्केलेटल फॉर्म में जब आप लाइन बनाते हैं तो टर्मिनल पे कार्बन होता है, तो यहां भी टर्मिनल पे कार्बन है, यहां भी टर्मिनल पे कार्बन है, तो ये 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। लेकिन जो उसने एक तो इंटरमीडिएट पूछा है और फिर उसे NaOH से रिएक्ट करवा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में आप देखें कि एक ऑक्सीजन है। जब आप क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्ट कराते हैं तो आपको पता है कि अल्काइल साइड चेन
में वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय Cl, अल्काइल साइड चेन की क्लोरीनेशन होती है। तो यहां पर अल्काइल साइड चेन की क्लोरीनेशन होगी, लेकिन दोनों अल्काइल साइड चेन की नहीं होंगी, इसलिए कि फाइनल प्रोडक्ट में हमारे पास एक ऑक्सीजन है। हाँ, यहां पर अगर 2 ऑक्सीजन होते तो फिर हम 2 क्लोरीन लगाते, दोनों पर एक एक Cl लगाते। तब आप एक चेन को ऐसे ही रहने देंगे और एक चेन के साथ आप Cl लगा देंगे। एक चेन को आप ऐसे ही रहने देंगे, एक चेन के साथ Cl लगाएंगे, और फिर जब आप इस कंपाउंड को रिएक्ट करवाएंगे NaOH के साथ, तो जिस जगह पर Cl था वहां Cl की जगह OH आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल अकर। तो बाद औकात एग्जामिनर इस तरह से भी कंफ्यूज करता है, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखें कर रहा है, रिएक्टेंट दिया है और फाइनल प्रोडक्ट में फार्मूला दे दिया है। अब उस फार्मूले से आपको समझ में आना चाहिए कि आपने एक ऑक्सीजन लाना है, यानी एक OH आना है। चले अब अगला रिएक्शन अब आप खुद ट्राई करें। अगला पार्ट आप खुद ट्राई करें और देखें कि प्रोडक्ट को और रिएक्टेंट को कंपेयर करें। और इस मर्तबा क्लोरीन और AlCl3 है। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट का मतलब यह होता है कि रिएक्शन अल्काइल साइड चेन पर होगा, और क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 का मतलब यह है कि बेंजीन पर क्लोरीन लगेगा। तो सिर्फ इस कंडीशन के तब्दील होने से प्रोडक्ट का नेचर तब्दील हो जाता है। क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट का मतलब यह है कि अल्काइल साइड चेन पर जो है वो रिएक्शन होगा, और क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 का मतलब यह है कि रिएक्शन बेंजीन रिंग पर होगा। अब ये CH3 है और ये भी CH3 है, और ये CH3 जो है ये दोनों 2,4 डायरेक्टर हैं, तो ये भी डायरेक्ट करेगा, ये भी डायरेक्ट करेगा। अब आपकी मर्जी है किसी एक Cl को लगा दें, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में आपको एक ही Cl चाहिए। तो आपने क्या करना है कि आप किसी एक की रिस्पेक्ट से जो है वो Cl लगा देंगे। इसकी रिस्पेक्ट से पोजीशन 4 ये बनती है। इसमें अब कहीं नहीं लिखा हुआ पोजीशन वगैरह का मसला, आप पोजीशन 2 पे भी लगा सकते। और इसकी रिस्पेक्ट से अगर आप देखेंगे तो पोजीशन 4 ये बनती है। तो आप इन चारों में से कहीं भी कार्बन पे Cl लगा सकते हैं। अब इस कंपाउंड की कर रहे हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में आपको पता है कि ये CH3 है, ये CH3 है, ये Cl है, ये सारे ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप हैं। तो अब ये इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करेगा इधर, और ये भी इनकमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करेगा इधर। तो आइडियल पोजीशन NO2 की ये है, ये NO2 की आइडियल पोजीशन। क्या ये बात क्लियर हो गई? और आप इसको, इस NO2 को इधर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट से ये पोजीशन 2 है, तो ये भी डायरेक्ट कर सकता है। यानी कि ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, और इसके मल्टीपल आंसर्स हैं। इस क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें। राइट जी, अब ये नवंबर 10 का क्वेश्चन है आपके सामने, और इसमें आप देखिए, अब जरा इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। इसमें एक आध रिएक्शन आपसे नहीं होगा, लेकिन बहरहाल जो हो सकते हैं रिएक्शंस वो आप बताइए। सबसे पहले इथाइल बेंजीन से शुरू कर रहे हैं, और इथाइल बेंजीन को रिएक्ट करवा रहे हैं, और उसमें कंडीशन 1 में अलग प्रोडक्ट बन रहा है और कंडीशन 2 में अलग प्रोडक्ट बन रहा है। आपको कंडीशन 1 और कंडीशन 2 बतानी है। एनीवन कैन?
अब बेटा ये वाली बात इतनी दफा रिपीट हो गई है कि मेरा ख्याल ये है कि आप अब सबको जो है ये खुद से समझ लेना चाहिए कि यहाँ हो क्या रहा है। इथाइल बेंजीन में अल्काइल साइड चेन पर Cl आ रहा है, यानी क्लोरीन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो अल्काइल साइड चेन पे कर रहे हैं। और अल्काइल साइड चेन का मतलब ये है कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो क्लोरीन ऑफ यूवी लाइट जो है ये अल्काइल साइड चेन को रिप्लेस करेगी और हाइड्रोजन की जगह Cl आ जाएगा। जबकि रिएक्शन 2 में आप देख रहे हैं कि हम Br इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये Br जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये बेंजीन रिंग पे कर रहे हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहां हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या FeBr3, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 3, अब आप देखिए ये कॉन्सेप्ट AS का कॉन्सेप्ट है। यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए AS में जो रिएजेंट आपने पढ़े थे, जो नंबर 3 होगा वो होगा KOH। बिल्कुल, प्रेजेंस ऑफ इथेनॉलिक KOH। तो KOH इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल आप इसे हीट अंडर रिफ्लक्स करेंगे। तो कंडीशन 3 जो है ये इथेनॉलिक KOH है। इथेनॉलिक KOH जो है ये एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। एक कार्बन से हेलोजन निकलेगा और उसके एडजेसेंट कार्बन से H निकलेगा, और दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इथेनॉलिक KOH के साथ हीट अंडर रिफ्लक्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट नंबर 4 जो है उसमें आप देखिए क्या कर रहे हैं हम, इथाइल बेंजीन पर हम NO2 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इथाइल बेंजीन पर NO2 इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि हमें निट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि अब हम नाइट्रेशन कर रहे हैं एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड या सिंपली रिफ्लक्स लेंगे। तो कंडीशन 4 में ये इथाइल ग्रुप जो होता है ये 2,4 डायरेक्टर होता है, ऑलरेडी उन्होंने 4 पे लगाया हुआ है। तो हमें सिर्फ रिएजेंट बताना है कि कौन सा रिएजेंट यहां रिक्वायर्ड हो। देन रिएक्शन 6 में NO2 को कन्वर्ट किया है NH2 में। तो NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए जो कंडीशन आपको चाहिए वो कंडीशन है कि आप 10N HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे, रिफ्लक्स, एंड देन फॉलोड बाय NaOH। ये नंबर 1 और ये नंबर 2। 10N HCl के साथ रिफ्लक्स करेंगे एंड देन फॉलोड बाय NaOH। उसके बाद नंबर 5 जो है, इसमें आप ऑब्जर्व करें तो अल्काइल साइड चेन जो है ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रही है।
तो कंडीशन 5 जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल साइड चेन KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड और उसके साथ रिफ्लक्स। और आपको मैंने बताया था कि अल्काइल साइड चेन में जितने भी कार्बन हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, जब भी आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमेशा प्रोडक्ट विल बी बेंजोइक एसिड। अब इससे आगे जो नंबर 7 है वो मेरा ख्याल है अभी हमने ये रिएक्शन नहीं किया अभी, तो ये अभी हम छोड़ रहे हैं। ये रिएक्शन हम अभी करेंगे, इसी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी में ये कंटिन्यू होगा। ये रिएक्शंस और उसकी कंडीशंस हैं। ठीक है जी, होपफुली आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने आपको इससे रिलेटेड बताई हैं। कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस जो आपको लग रहा था कि जो है वो नहीं हो रहे, अब आप इसमें सॉल्व करें मजीद। अगली क्लास में हम कुछ फिनोल और जो है वो एसाइल क्लोराइड से रिलेटेड पास पेपर्स करेंगे। बेंजीन के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद ट्राई करें। इनमें अगर कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में शेयर कीजिएगा, तो मैं उस पर आपसे बात कर लूंगा। और होपफुली इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे कि फिनोल और जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के पास पेपर्स हैं वो कुछ ट्राई कर लेंगे, और ताकि जो है वो आपको आसानी हो। जो आपका अब जो मिड टर्म का टेस्ट होने वाला है मेरा ख्याल है वो नेक्स्ट वीक में ही है। ठीक है बेटा, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन? राइट जी, फिर अब बात इंशाल्लाह अगली क्लास में।